गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्पोकन ग्रामर रुद्रपुर यूके चैनल पर आपका स्वागत है। और बच्चों, आज मैं आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के क्वेश्चन वर्ड के पैसिव वॉइस बना रहा हूँ। लगातार आपके सामने वीडियो क्वेश्चन वर्ड की आ रही हैं और मैं आपको बता दूं कि किसी भी चीज़ को अगर आप लगातार पढ़ेंगे तभी आपके समझ में आएगी। अगर क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट करें, आप क्वेश्चन वर्ड पढ़िए। अगर आपने एक्टिव, पैसिव के अफर्मेटिव, नेगेटिव पढ़े हैं तो वहाँ पढ़िए। अगर जिस बच्चे को लेक्चर ढूंढना ना आता हो, जैसे अब यूट्यूब चैनल पर पहुँचते हैं वहाँ जाइएगा तो आप वीडियो के साथ प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सेपरेट लेक्चर मिल जाएंगे आपको। जिस लेक्चर को लेंगे लगातार आपके सामने वही आएंगे। तो बच्चे, ये मैंने रूल आज इस तरीके से ऐसे फॉर्मेट से लिखे हैं, ठीक है। इधर ये एक्टिव वॉइस का लिखा है, आप सोच रहे होंगे ऐसे नहीं लिखे मैंने रूल, ठीक है। थोड़ा स्पेस बचाना था ताकि बीच में अच्छा लिखा जा सके, ठीक है। विच, इस विच आप ऐसे लिख लीजिएगा। विच के बाद हैज, हैव, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट रूल है आपका हु वाला। हु मीन्स कौन। जब कौन वाले वाक्य आएंगे, हु, हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। तो बच्चे, ये पैसिव वॉइस का रूल है। विच प्लस हैज, हैव, सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय। क्लियर है। और जब हु वाला बनाएंगे तो हु वाले के लिए आपको लगाना है बाय हुम, हैज, हैव, सब्जेक्ट, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। तो मैं एक एक सेंटेंस आपके सामने बनाऊंगा और इन दोनों को क्लियर करूंगा। आप कॉपी पेन निकाल लीजिए और फटाफट लिखिए, ठीक। चलें करते हैं स्टार्ट। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो पहले सब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का हर लेक्चर आप तक पहुंच सके, ठीक। देखें, राम कौन सी पुस्तक पढ़ चुका है। राम कौन सी पुस्तक पढ़ चुका है। क्लियर हो गया। टेंस तो आप पहचान गए होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो देखें, इसमें बेटे देखो, ना तो यहां पर के द्वारा शब्द है और ना ही ऐसा है भी काम करने वाले का नाम नहीं दिया है। दोनों वर्ड आपको नहीं मिल रहे। जब सेंटेंस में के द्वारा ना हो और काम करने वाले का नाम पता ना हो तो वो एक्टिव वॉइस होता है। तो एक्टिव वॉइस है। तो सबसे पहले आपने कौन सी पुस्तक, ये रहा। तो ये इसका रूल है। कौन सी पुस्तक आप एक साथ ही लिखेंगे। तो विच बुक, क्या लिखा आपने, विच बुक हैज, विच बुक हैज राम रेड। क्लियर हो गया। अब आप इसको पैसिव वॉइस में बदल दीजिए। कैसे बदलेंगे। कौन सी पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी जा चुकी है। तो पैसिव वॉइस में आपने कैसे बदला इसे, देखें, राम के द्वारा कौन सी पुस्तक पढ़ी चुकी है। क्लियर हो गया बच्चे। तो कौन सी पुस्तक, ये तो आपका सबसे पहले आएगा ये विच बुक हैज, हैव, और के द्वारा शब्द आया है तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि सर ने क्या कहा है। जब वाक्य में के द्वारा शब्द आ जाता है तो वो पैसिव वॉइस होता है। क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है। तो आप क्या लगाएंगे यहां पर, विच बुक, विच बुक, किताब एक है तो हैज लगाएंगे, विच बुक हैज, ठीक। विच बुक हैज बीन। अब जो आपका सब्जेक्ट था बच्चे, यहां पर सब्जेक्ट कौन है, बुक है, और यहां पर सब्जेक्ट कौन था, राम था, इसलिए राम सब्जेक्ट आया। यहां पर सब्जेक्ट हमारा किताब है, तो किताब साथ में ही आ गया। अब यहां पर दोबारा सब्जेक्ट कोई नहीं है हमारे पास, अब यहां पर सब्जेक्ट कोई आएगा भी नहीं, ठीक। डायरेक्ट आप बीन लगाएं, बीन, उसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय राम। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखें, कौन से लड़के ने आपकी मदद की है।
कौन से लड़के ने आपकी मदद की है, यानी काम मदद करने का हो गया है, वो हुआ प्रेजेंट में ही है। जब भी कोई काम खत्म हो गया हो बट उसका कनेक्शन वो जुड़ा प्रेजेंट के साथ हो तो वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो बच्चों मैं आपके सामने इंग्लिश टू इंग्लिश लेक्चर लेकर के भी आऊंगा, खाली इंग्लिश टू इंग्लिश बने होंगे। हिंदी से इंग्लिश सेपरेट 6 टेंस के बना रहा हूं। अभी मैं आपको सेपरेट 1 बाई 1 बता रहा हूं और एक एक लेक्चर ऐसा बनाऊंगा कि इसमें सारे ही टेंस रखूंगा मैं। ठीक, तो ना कौन से लड़के ने, यहां पर सब्जेक्ट कौन है? कौन सा लड़का। तो विच बॉय, विच बॉय हैज हेल्प्ड यू। क्लियर हो गया? अच्छा, यहां पर पैसिव वॉइस बनाना था, इसको हमने ऐसे लिख लीजिए क्योंकि पेपर में ऐसे आ जाता है पैसिव वॉइस, तो आपने इसको बदल दिया है, ये पैसिव वॉइस बना दिया। यहां भी ब्रैकेट में आप लिख लीजिए, हम इसको काय में चेंज करने जा रहे हैं? पैसिव वॉइस में। अब इसको हमने पैसिव वॉइस में बदलना है। हिंदी से इसलिए पढ़ा रहा हूं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पेपर में ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश आती है। अगर आपको हिंदी टू इंग्लिश सीख रखा है आपने, तो खाली पैसिव वॉइस ही नहीं, फिर आपके मन में कोई भी कॉन्सेप्ट अगर हिंदी का आता है तो बच्चे आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। ध्यान से पढ़िएगा। अब पैसिव वॉइस में से कन्वर्ट करो, कौन से लड़के ने आपकी मदद की है। तो पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा? किस लड़के के द्वारा आपकी मदद की जा चुकी है, या कौन से लड़के के द्वारा आपकी मदद की जा चुकी है। कौन से लड़के के द्वारा आपकी मदद की गई है। समझ आ गया? कौन से लड़के के द्वारा। अब बेटे देखें, कौन से लड़के के द्वारा। ठीक, तब आप इसने इसके लिए क्या लगाया? यहां के द्वारा साथ में लिखा हुआ है तो आपने क्या लगा? बाय विच बॉय। क्या लगा दिया आपने? बाय विच बॉय। बाय विच बॉय हैव यू बीन हेल्प्ड। समय आ गया स्टूडेंट्स? बाय विच बॉय हैव यू बीन हेल्प्ड, किस लड़के के द्वारा आपकी मदद की गई। नेक्स्ट सेंटेंस आपको मैं हु वाले बताता हूं। देखें, जब वाक्य में आ जाए कौन, क्या आ जाए? कौन, या फिर आ जाए किसने। किसने, तो इसके लिए आप इंग्लिश क्या लगाएंगे? हु। क्या लगाएंगे? हु। तो सेंटेंस है, यह है कार्य किसने किया है। यह कार्य किसने किया है। तो आप सेंटेंस देखिए, किसने किया है, काम खत्म हो गया, हुआ वो वर्तमान में ही है, तो सेंटेंस कौन सा हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बच्चे ये एक्टिव वॉइस का रूल लिखा है मैंने, हु से बनाएंगे हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर हो गया? और जो किसने शब्द आया है यहां पर, ये ध्यान देना, ये किसने वर्ड जो है ये आपका एक क्वेश्चन भी है और ये ही काम करने वाला है। ठीक, इसलिए देखें, हु हैज डन दिस वर्क। आप सोचेंगे ना यहां पर सब्जेक्ट नहीं आया, क्योंकि ये खुद ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये क्वेश्चन भी है और सब्जेक्ट का काम भी कर रहा है, तो इसलिए दोबारा लौट के सब्जेक्ट नहीं आया। हु हैज डन दिस वर्क, तो पेपर में लिखा हुआ आ रहा है यहां पर चेंज इनटू पैसिव वॉइस। क्या कह रहा है? चेंज इनटू पैसिव वॉइस। हिंदी में भी बदल रहा हूं मैं और इंग्लिश में भी बदल रहा हूं। आप इसको बदल दीजिएगा, कैसे बदलेंगे? यह कार्य किसके द्वारा किया गया है। यह कार्य किसके द्वारा किया गया है। यह काम किसके द्वारा किया गया है। तो बच्चे किसके द्वारा, ये आपके सामने एक वर्ड आया किसके द्वारा, तो आप इसको पैसिव वॉइस में जब बदलेंगे तो ये लगाएंगे आप बाय हुम। क्या लगाएंगे? बाय हुम। बाय हुम हैज
तो सब्जेक्ट कौन है, यह कार्य। बाय हुम हैज दिस वर्क, दिस वर्क। सब्जेक्ट के बाद आपने क्या लगाना, बीन। बाय हुम हैज दिस वर्क, बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म डन। वाक्य में आई हुई वर्ब पहले से ही थर्ड थी, उसको आपने थर्ड का रूल वैसे ही रहने दिया, कोई चेंज नहीं करना था, ठीक है। तो नेक्स्ट दूसरा रूल इसका जो बताता हूं यह है हु, ठीक। हु हैज दिस वर्क बीन डन बाय। आप ऐसे भी बना देंगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट आपके मैं अलग से क्वेश्चन वर्ड लिखता हूं साइड में और फिर उनके ऊपर बनाऊंगा सेंटेंस, ठीक। और स्टूडेंट्स आपके सामने यह भी लिखा था कि जिन वाक्यों में काम करने वाला ना दिया हो वो पैसिव वॉइस होता है। एक दो सेंटेंस आप उसके देखें, जैसे हमने ये सेंटेंस लिखा था, कौन सा कार्य किया गया है, कौन सा काम किया गया है। तो बेटे यहां पर काम करने वाले का नाम है भी, वो काम किया गया है बट किसने किया पता नहीं, यहां पर वो नाम नहीं दिया है, तो आप पहचान सकते हैं फिर क्या है, ये पैसिव वॉइस। क्या है, पैसिव वॉइस। तो आपका सब्जेक्ट क्या है, हो जाएगा ये विच वर्क, विच वर्क हैज बीन डन। क्लियर होगा, विच वर्क हैज बीन डन। इस प्रकार से अगर आपके सामने सेंटेंस आते हैं तो आप उनको भी बना लेंगे। नेक्स्ट रूल मैंने ये लिख दिया है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद है कोई भी देखें, अब जो बाकी के बच गए उनके लिए ये रूल लगाएंगे, हाउ मच और हाउ मच और हाउ मेनी का अलग है, ठीक। क्वेश्चन वर्ड हैज हैव, सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का निशान। ये मत सोचना कि ऐसे तो लंबा लंबा मिला तो रूल देखा ही नहीं है, आप सीधा कर लेना, इतनी बुद्धि है आपके पास, ठीक है। इसे ऐसे करके लिख लेना, ठीक। तो देखें यहां पर क्वेश्चन वर्ड हैज हैव, सब्जेक्ट बीन, उसके बाद क्या लगाएंगे, बीन लगेगा, और बीन के बाद बच्चे थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा ना। तो देखने वाक्य बनाऊंगा आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए माताजी ने क्या बनाया है, माताजी ने क्या बनाया है, वो बनाने के काम माताजी ने खुद किया है। जिस भी काम को, जिस भी क्रिया को सब्जेक्ट खुद सब्जेक्ट के रूप में करता हो वो बेटे एक्टिव वॉइस होता है। क्या होता है, एक्टिव वॉइस। जब के द्वारा लग के आ जाएगा वो पैसिव वॉइस हो जाएगा, या फिर काम करने वाला ना दिया हो तो पैसिव। मैंने हर वीडियो लेक्चर में पैसिव वॉइस की पहचान बताई है, जिसने सारे लेक्चर ना देखे हो तो देख लें। बेटे देखो पूरी पूरी उम्र बिता दी आप लोगों ने, 10-10 साल, 12-12 साल, 12 लेक्चर हैं मात्र गिनती के, 12 लेक्चर पे लगा दो 20 दिन, क्या जा रहा है। और कभी जिंदगी में आपको पैसिव वॉइस भूलने वाले नहीं है, बस आपको सुनना ही तो है, ठीक है। बहुत स्लो और धीरे पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक। जैसे ऑफलाइन क्लास चल रही हो मेरी, मैं उस तरीके से पढ़ा रहा हूं। अगर आप उबे ना तो बिल्कुल सीख पाएंगे। तो माता जी ने क्या बनाया, तो बेटे क्या की इंग्लिश क्या हो जाएगी फिर यहां क्वेश्चन वर्ड में, व्हाट। क्या हो जाएगी, व्हाट हैज मदर प्रीपेयर्ड, व्हाट हैज मदर प्रीपेयर्ड। समझ आ गया बच्चे, व्हाट हैज मदर प्रीपेयर्ड। अब ये बेटे एक्टिव वॉइस था, ब्रैकेट में लिखा आ रहा है आपके पेपर में चेंज इनटू पैसिव वॉइस। क्या कह रहा है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। आप इसे पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, पहले हिंदी में बदल लीजिए, बदलना मैंने बता रखा है। तो आप कैसे बनाएंगे, देखिए, माता जी के द्वारा क्या बनाया गया है, माता जी के द्वारा क्या बनाया गया है। तो बेटे देखना, माता जी के द्वारा, अब जब के द्वारा वर्ड आता है तो जाएगा लास्ट में, लास्ट में आ जाएगा रूल के अकॉर्डिंग। फिर बचा क्या वहां पर, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही लिखा है। बेटे जो कुछ भी बनाया गया वो ये क्या ही तो है,
कोई भी अगर आपने वर्क किया है, क्या करके पूछे, वो वर्क का नाम ही तो क्या है, माता जी ने क्या बनाया है, वो जो क्या है वो क्वेश्चन वर्ड भी है, वही समान है, वही किया गया कार्य है। तो हमने क्वेश्चन वर्ड लगाया, वो सबसे ऊपर देखिए क्वेश्चन वर्ड व्हाट हैज। ठीक, अब देखो, अब यहां पर सब्जेक्ट लिखा है मैंने, बट यहां पर कोई सब्जेक्ट अब है नहीं। कौन है सब्जेक्ट? तो यही है, ये खुद ही सब्जेक्ट है, बात इसी की हुई है, ये क्वेश्चन वर्ड भी है, सब्जेक्ट भी है। जब बात इसकी हुई है तो अब यहां पर कौन सा सब्जेक्ट? कोई आएगा नहीं, तो डायरेक्ट आप आते हैं व्हाट हैज बीन, क्या लगाएंगे? व्हाट हैज बीन प्रिपेयर्ड, किसके द्वारा? बाय मदर। समझ आ रहा है? व्हाट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय मदर। ठीक है, तुमने क्या खाया है, तुमने क्या खाया है, क्वेश्चन है सामने वाले का। तुमने क्या खाया है, आपने क्या खाया है, तो इंग्लिश क्या बनेगी? क्वेश्चन वर्ड ये वाला लगेगा बेटे, क्योंकि ये तुम्हारी खुद की बात हो रही है, तुम्हारे बारे में बात हो रही है, तुमने ही खाया है। यहां पर ना तो के द्वारा है और ना ही ऐसा कुछ नजर आ रहा है उसमें काम करने वाले का नाम नहीं है। तो व्हाट हैव यू, व्हाट हैव यू ईटन, ठीक है, या व्हाट हैव यू टेकन। समझ नहीं आ रहा है? अब आप इसको पैसिव में कन्वर्ट करो, एग्जाम में तो आपके ऐसे आ रहा है कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ठीक, अब आप क्या करेंगे? तुम्हारे द्वारा क्या खाया गया है, तुम्हारे द्वारा क्या खाया गया है, तुम्हारे द्वारा क्या खाया गया है। तो बेटे पैसिव वॉइस का रूल ये है, पैसिव वॉइस का रूल है ना, तो आप क्या लिखेंगे? व्हाट हैज बीन, व्हाट हैज बीन ईटन बाय यू। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? नेक्स्ट सेंटेंस देखें, क्या बनाया गया है, क्या बनाया गया है ना। अब आप ढूंढ रहे होंगे इसमें सब्जेक्ट, क्या बनाया गया है, लेकिन क्या बनाया गया वो तो है, जो कुछ भी है वो क्या ही है, लेकिन बनाया किसने है उसका नाम नहीं है। यहां तो तुम्हारे द्वारा बनाया गया था, खाया गया था, कुछ भी था, बट यहां पर उस इंसान का नाम नहीं दिया है कि जिसने भी ये कुछ बनाया हो। तो जब किसी काम करने वाले का नाम नहीं होता है तो क्या होता है? वो पैसिव वॉइस। जब ये पैसिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस का रूल आपके सामने है, तो लगाइए फिर। व्हाट हैज बीन, समझ क्या मतलब? अब कमरे से आवाज आई, क्या टूट गया है? व्हाट हैज बीन ब्रोकन, यानी कि क्या तोड़ दिया गया है जो इतनी आवाज आ रही है। बात से मेरा नहीं आ रहा है? इस प्रकार से आपके बिना सब्जेक्ट वाले पैसिव वॉइस भी बनेंगे। देखें, मोहन ने यह कार्य कैसे किया है। अच्छा, एक बात ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे तो यहां भी कंफ्यूज होंगे, यार चुका चुकी नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? चुका चुकी, है ना, बहुत पढ़ा है आपने बचपन से चुका चुकी। जिन वाक्यों का लास्ट में चुका है, चुके है, चुकी आ जाए, वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। बेटे ऐसा नहीं है। प्रेजेंट मैंने वर्तमान, परफेक्ट मैंने खत्म हो जाना, टेंस मैंने काल, मतलब कि वर्तमान काल में ही किसी कार्य का खत्म होना। खत्म कब हुआ? वो वर्तमान में ही। मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दूं, बीच में स्टॉप करा मैंने। आपके सामने सपोज कि खाना पड़ा है, ठीक, अब आप खाना खा रहे हो, ऐसे ऐसे खाना खा रहे हैं, तो खाना खाते ही अगर आपको कोई पूछ ले, आपकी मम्मी पूछ ले कि बेटा आपने खाना खा लिया है, तो आप क्या कहते हैं उस टाइम पे? खाना फिनिश हो गया है। अब आपने क्या कहा? हाँ मम्मा मैंने खाना खा लिया
है, तो खाना खाने का काम खत्म हुआ कब? वो वर्तमान में। मैं पूछूं कहाँ गए हो भाई? आपने कहा सर मैं दिल्ली गया हूं, दिल्ली गया हूं। अब यहां से तो चले गए हैं लेकिन वर्तमान में आप दिल्ली में हाजिर हैं, तो यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपको ये ध्यान देना है, मोहन ने ये कार्य कैसे किया है, काम खत्म हो गया, हुआ कब है? वो वर्तमान में कैसे हुआ है, समझ गए ना? तो कैसे, कैसे इंग्लिश क्या हो जाएगी? बोलो क्वेश्चन वर्ड हाउ, ये वाला रूल एक्टिव वॉइस है। हाउ हैज मोहन डन दिस वर्क। देखो इस टेंस में सबसे बड़ी बात आपके फायदेमंद की यह है कि पहले से ही थर्ड फॉर्म लगी हुई है। ये देखो हर जगह थर्ड फॉर्म लगी है, हमें थर्ड फॉर्म बदलनी नहीं पड़ेगी, लेकिन उस थर्ड जो वाक्य में आई हुई थर्ड फॉर्म होती है उसी थर्ड फॉर्म की जगह पर हम बीन लगा के इसको प्रेजेंट परफेक्ट तक कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद अगली फॉर्म पैसिव वॉइस की हो जाती है, समझे नहीं? हाउ हैज मोहन डन दिस वर्क तो आप बोलेंगे मोहन के द्वारा यह, मैं हिंदी बोल दे रहा हूं, मोहन के द्वारा यह कार्य कैसे किया गया है। ठीक, देखें हाउ हैज दिस वर्क बीन, हाउ हैज दिस वर्क बीन, किसके द्वारा? डन बाय मोहन। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आपने यह कार्य क्यों नहीं किया है? आपने यह काम क्यों नहीं किया है? तो सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। तो क्यों की इंग्लिश क्या हो जाएगी? यहां पर लगाएंगे आप वाई, वाई है, क्योंकि आप यहां पर आप सब्जेक्ट खुद हैं, आप हैं, तो क्या आएगा? बहुवचन के लिए, एक वचन के लिए हैज और बहुवचन के लिए हैव। वाई हैव यू नॉट डन दिस वर्क। क्लियर है? यहां पर आप नोट लगाएंगे। अगर आप यहां नोट ना लगाना चाहें तो आप यहां ऐसे नोट लिख सकते हैं, ऐसे हैवंट। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? हैवंट आप ऐसे लिख देंगे। अब आप इसको पैसिव वॉइस में बदलिए। कैसे बदलेंगे आप पैसिव वॉइस में? तरीका समझ में आ रहा ना? तो आप यहां पर ब्रैकेट में पैसिव वॉइस लिखा, आप बोल देंगे यह कार्य आपके द्वारा क्यों नहीं किया गया है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? देखें, यह कार्य आपके द्वारा क्यों नहीं किया गया है। यह कार्य आपके द्वारा क्यों नहीं किया गया है, तो क्यों नहीं, वाई हैवेंट लगाया मैंने, वाई हैवेंट। तो देखें बेटे यहां पर ये आपके द्वारा, जब आपके द्वारा वर्ड लास्ट में जाएगा तो फिर बचा क्या आपके पास? यह कार्य। तो यह कार्य क्या है? फिर हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है। वाई हैवेंट दिस वर्क, दिस वर्क। उसके बाद क्या आएगा? बीन, बीन डन बाय यू। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? वाई हैवेंट दिस वर्क बीन डन बाय यू। नेक्स्ट देखें, मोहन ने कितना दूध पिया है। मोहन ने कितना दूध पिया है।
तो कितना दूध, अब आप दूध को गिन सकते हैं, गिलास में डाल लिए गिन लेंगे ऐसे 1 2 3 4 करके, नहीं। तो जिसे हम गिन नहीं सकते उसके लिए क्या आएगा बोलो, हाउ मच। क्या आएगा, हाउ मच। तो मोहन ने, खुद मोहन काम कर रहा है, दूध पीने का पी रहा है, खुद का वर्क है उसका, तो एक्टिव वॉइस है। अगर यहां पर मोहन को के द्वारा में बदल देंगे तो ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो हाउ मच मिल्क, क्या बोलेंगे, हाउ मच मिल्क हैज मोहन। ठीक, टेकन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक भी हो सकता है, समझ नहीं आ रहा है, वो भी लगा सकते हैं आप। तो हाउ मच मिल्क, अब आप इसे पैसिव वॉइस में बदल दीजिए। तो देखिए अब हैज लगा है, हैज के बाद क्या है, थर्ड फॉर्म लगी है, साफ साफ दिख रहा है, एक्टिव वॉइस है। जब हैज के बाद बीन लगाएंगे वो हम पैसिव में खुद बदलेंगे। तो मोहन के द्वारा कितना दूध पिया गया है, तो पैसिव वॉइस में हाउ मच मिल्क, सॉरी, हाउ मच मिल्क हैज बीन, हाउ मच मिल्क हैज बीन, क्योंकि जो मिल्क था वो तो सब्जेक्ट के रूप में इसके साथ ही है, फिर यहां पर अब सब्जेक्ट नहीं आएगा। बात समझ रहा नहीं है, हाउ मच मिल्क हैज बीन टेकन, किसके द्वारा, बाय मोहन। समझ आ रहा है। सारे टेंस के ही मैंने बेटे लेक्चर बनाए हैं, वहां पर बहुत ही डीपली समझाने की कोशिश करी है, जितना मेरे पास ज्ञान है उतना आपको देने की कोशिश करी है। लेकिन हाँ, अगर आप सारे टेंसेस को ध्यान से देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। एक लेक्चर में आपके सामने ऐसा लेकर के आऊंगा जिसमें मैं क्रम बनाऊंगा आपके पढ़ने का, ठीक, पढ़ने का मेथड सिखाऊंगा। देखो वीडियो लेक्चर में आप मेरी नहीं, सारे टीचर्स की आप वीडियो लेक्चर में चले जाते हैं, बट आपको सबसे पहले तो ये करना नहीं आता मैं वीडियो कौन सी सुनूं, ये मेरा सवाल है। अगर ये सच कह रहा हूं तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ सर आप एक ऐसा लेक्चर बना के भेज दीजिए कि हमें पढ़ने का तरीका पता लग जाए कि हम कहां से स्टार्ट करें। अगर मैं वो पढ़ने का मेथड लिख के आपको समझाऊंगा, पहले ये पहले ये पहले ये पहले ये, ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ना है, तो फिर निकालना तो आपको आता ही है। वो किसी की अगर मान लिया 1000 वीडियो पढ़ी है, 1000 में से भी आप ढूंढ के वही वीडियो लेकर के आइए जहां से आपको सिखाया गया कि मैं वहां से पढ़ूंगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा है। हाँ, कोई बहुत ज़्यादा होशियार बच्चा है तो हो सकता है वो कहीं से भी पढ़ ले, उसका समझ में आता होगा। लेकिन जो जीरो बच्चे हैं, लेवल के हैं, जो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, कहते हैं कि हाँ मुझे कुछ नहीं आता, उन बच्चों के लिए मैं ऐसा एक ट्रिक लेकर के आऊँगा, बताऊँगा कि आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी होती है। उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। साथ साथ लिख लिया करें, व्हाट्सअप नंबर बेटे साथ साथ रहता है, आप उस पर मैसेज करके जरूर सवाल जवाब किया करें, अपनी कॉपी चेक कराया करें। मुझे ऐसा लग रहा है क्लास में तो बच्चे डरते ही हैं कॉपियाँ चेक करवाने से, और चैनल पर ज़्यादा डर रहे हैं। अभी तक इतने समय के दौर में मात्र नहीं तो ज़्यादा 20-30 बच्चे ऐसे हैं कि जो लगातार अपनी कॉपी चेक करवाते हैं। तो क्या अन्य बच्चे पढ़ते नहीं हैं? व्यू तो बहुत देखता हूं मैं, 150, 200, 400। वो इसका मतलब तुम पढ़ते हो। जब पढ़ते हो तो कॉपी चेक करवाओ, कम से कम मुझे भी तो पता लगे आप पढ़ रहे हो। मैं आपकी कॉपी चेक करूंगा, आप एक्सरसाइज लीजिए, मैं आप तक एक्सरसाइज भी भेजूंगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? आपकी गलतियों का आपको पता लगेगा। और लगातार बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स।